सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारी सीरीज आत्मा के फल के गुणों के ऊपर आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक हम लोगों ने आत्मा के फल के गुणों के ऊपर बहुत सारी बातें देखी, बहुत सारा कुछ सुना भी। लास्ट सैटरडे किन्हीं कारणों की वजह से हमारा वीडियो नहीं आ पाया। आज मैं एक नए हफ्ते के अंदर आपका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका दिल से स्वागत करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ ये हफ्ता भी यीशु मसीह आपके जीवन में अपना अनुग्रह, दया, कृपा और बड़े बड़े कामों से फलवंत करेगा और आप प्रभु के आनंद में इस हफ्ते को बिताओगे। इन दिनों के अंदर जो हम सीरीज को लेकर चल रहे हैं आत्मा के फल के ऊपर, उसके ऊपर ही चर्चा कंटिन्यू करते हैं। अब तक हम लोगों ने प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, ये 5 चीजें हमने देखी हैं और आज हम लोग छठी हुई चीज के ऊपर आ गए हैं और इसके बाद 3 और रह गए हैं। आज जिस चीज के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, इंग्लिश के अंदर बहुत ही अच्छा कहा गया है और हिंदी में मैं पहले पढ़ देता हूँ। जैसे हर बार हम लोग बाइबल में से पढ़ते हैं, हम गलातियों की पुस्तक में चलेंगे, वहां उसके 5वें अध्याय के 22 और 23वें वचन को मैं पढ़ देता हूँ। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। बाइबल के अंदर ये आत्मा के फल के 9 गुण बताए गए हैं कि ये 9 गुण वास करते हैं। हम लोग 5 अब तक दे चुके हैं, आज छठे के ऊपर देखने जा रहे हैं। जो छठे नंबर पे बाइबल में बताया गया वो यहाँ पर भलाई दिया हुआ है, भलाई। लेकिन इंग्लिश में देखते हैं तो वहां दिया हुआ है गुडनेस के ऊपर। अब गुडनेस और भलाई थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा लगता है। जो प्रॉपर वर्ड हम बोल सकते हैं गुडनेस को, अच्छाई बोल सकते हैं, गुड, अच्छा, गुडनेस यानी अच्छाई के ऊपर। आज हम इसी चीज के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, अच्छाई के ऊपर। अच्छाई के ऊपर कि बाइबल के अंदर अच्छाई के बारे में क्या क्या है, हम अपने जीवन में इसको क्या सीख के कैसे अमल कर सकते हैं। आपको मालूम है एक शब्द जो आप अक्सर अपनी जिंदगी में सुनते हो, प्रेम के बारे में सुनते हो, लेकिन ये वर्ड है। जब आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो, आप बोलते हो अच्छा हूं करके। जब बोलते हैं, कोई पूछता है आपको खाना कैसे बना, तो आप लोग क्या बोलते हो, अच्छा बना है। आज मौसम कैसे है, अच्छा है करके। हमारे मुंह से जो वर्ड निकलता है वो है अच्छा है करके। कभी कभी आप शायद किसी व्यक्ति को जीवन में के यही कहते होंगे, मैंने आपसे अच्छा व्यक्ति आज तक जीवन में मिला ही नहीं करके। आप ये बात भी कहते होंगे। ये वर्ड जो अच्छा है, हम लोग सोचते हैं यही ही बाइबल के अंदर बताया गया, लेकिन बाइबल की परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट है मेरे भाई और बहनों। द टर्म गुडनेस जो बताएगी, अच्छाई बताएगी बाइबल के अंदर, बहुत अच्छा है। और आज अगर मैं आपको यहाँ पर सवाल करूं कि बाइबल के अंदर मुझे एक वो चैप्टर बताओ जहां पर सबसे ज्यादा ये वर्ड यूज किया गया है अच्छा है करके, तो आपके जहन में, आपके मन में कौन सा चैप्टर आएगा जहां पर सबसे ज्यादा ये वर्ड यूज किया गया है अच्छा है करके? सोचिए, मैं आपको बताता हूँ। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय, जब हम लोग उस अध्याय को खोलते हैं उत्पत्ति की किताब के अंदर, हम जानते हैं परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, हर दिन प्रभु परमेश्वर जब चीजों को बना रहा था, परमेश्वर बनाने के बाद क्या बोलता था, देखकर अच्छा है करके। उत्पत्ति की किताब अगर आप 4थे वचन के अंदर आओगे, वहां लिखा है परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है कि अच्छा है करके परमेश्वर ने वहां बोला। अगर फिर हम लोग 10वें वचन के अंदर आते हैं तो वहां पर भी लिखा परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जल इकट्ठा हुआ और उसने समुद्र को कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और इसके बाद हम लोग 12वें वचन के अंदर ये देख सकते हैं, फिर हम लोग 18वें वचन के अंदर ये देख सकते हैं, फिर हम लोग 21वें वचन के अंदर ये देख सकते हैं, फिर हम लोग 25वें वचन के अंदर ये देख सकते हैं और लास्ट में 31वें वचन में, जहां पर सब हर बार परमेश्वर ने क्या बोला है, अच्छा है करके। 7 नंबर मैं आपको हर बार बताता हूँ बाइबल के अकॉर्डिंग परफेक्ट यानी सिद्ध नंबर है। और परमेश्वर ने इस जब 7 डेज बनाए यानी 7 दिन बनाए, तो परमेश्वर ने 7 बार बोला अच्छा है करके। परमेश्वर ने बोला अच्छा है, किसके मुंह से निकल रहा है ये, परमेश्वर के मुंह से, क्योंकि परमेश्वर खुद क्या है, अच्छा है। उसका जो गुण है वो क्या है, अच्छाई का। परमेश्वर क्या है, अच्छा है। अब बाइबल के अंदर देखना, जब परमेश्वर इस चीज के बारे में बात करता है अच्छाई के ऊपर, आत्मा के गुण के, अच्छाई के ऊपर, तो हमें इसको समझने की जरूरत है भी अच्छाई क्या है। क्या सिर्फ ये कामों तक सीमित है, जो हम लोग काम अच्छे करते हैं,
क्या उसके बारे में ये कहा गया कि अच्छाई के बारे में आत्मा के फल? तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे कामों के अकॉर्डिंग अच्छाई बताई गई है तो बुरे लोग भी अपने किसी समय में अच्छा काम करके छोड़ देते हैं, तो क्या वो लोग सही हैं? हमारे मन में ये सवाल होना चाहिए। अच्छे लोग तो अच्छा काम करते ही हैं, लेकिन जब बुरे लोग भी किसी अपने जीवन काल में भी अच्छा काम करते, क्या वो? सोचने वाली बात है। बाइबल के अकॉर्डिंग अच्छाई के हमें वो समझना होगा, अच्छाई किसको कहा गया है। और हम जैसे हर बार देखते हैं आत्मा के फल के जितने भी गुणों के हमने देखे हैं, हमने बताया वो परमेश्वर का एक कैरेक्टर है, परमेश्वर का एक स्वभाव है, परमेश्वर का एक गुण है। अब तक हमने जो देखा था कृपा के बारे में, ये एक कदम से आगे बढ़ना है। जो अच्छाई है एक कदम आगे बढ़ के बताता है। अब तो याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने जब बहुत सारे दृष्टांत बताए, एक बार यीशु मसीह ने मत्ती की किताब के अंदर उसके 7वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली एक पेड़ के बारे में। जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तो यीशु मसीह ने उसी पहाड़ी उपदेश में एक बात बोली थी। अगर मत्ती की किताब 7वें अध्याय के अंदर वहां पर बोला था, मैं पढ़ देता हूँ। यीशु मसीह ने बोला, मैं पढ़ देता हूँ, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों में अंगूर या उत्करियों में अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। हर एक पेड़ अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। ये वर्ड अच्छाई, अच्छा, इस चीज के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गुड या गुडनेस के ऊपर। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। तो यीशु मसीह यहाँ पर उसकी एक परिभाषा बता रहे हैं, गुड का मतलब क्या है। अगर हम लोग गुड हैं तो हमसे परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता है। पहले हम बाइबल के अंदर ही देखेंगे मेरे भाइयों बहनों, बाइबल के अंदर देखेंगे हम लोग अच्छाई को किससे कंपेयर ना करने लगे, दयालुता से ना कंपेयर करने लग जाए, कृपा या भलाई से ना करने लग जाए, बल्कि बाइबल में से देखें। पहली बात जो मेरा पूरी बाइबल के अंदर फेवरेट वचन है, पूरी बाइबल के अंदर मेरा जो सबसे फेवरेट वचन है वो है Psalm 34:8, जहाँ पे लिखा हुआ है ओ टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। और लिखा हुआ है ओ टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड करके वहां लिखा हुआ है। और हिंदी में क्या लिखा हुआ है मैं वो भी पढ़ देता हूँ। 34 अगर भजन हम 34 के अंदर आते हैं, उसके 38वें वचन में लिखा हुआ है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, अच्छा है, क्या ही धन्य वे जो पुरुष उसकी शरण लेते हैं करके। तो यहाँ पर बताया गया जब तक हम लोग परमेश्वर को टेस्ट नहीं करते, यानी यीशु मसीह को हम लोग जान नहीं लेते, इसका मतलब जान नहीं लेते, यानी कोई भी फल आप अपनी लाइफ में देखते हो, कोई भी चीज ही ले लेते हैं, जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करते हम उसके बारे में नहीं बता सकते उसका स्वाद क्या है, उसका टेस्ट क्या है करके। आज बहुत सारे लोग दुनिया वाले सुनी सुनाई बातों से यीशु मसीह से नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को टेस्ट ही नहीं किया अपनी जिंदगी, उसको चक्कर नहीं देखा, उसे परख कर नहीं देखा, उसे जाना ही नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों से वो नफरत करते हैं। उनके लिए ये बात कहना चाहता हूँ, जब तक आप उसको चेक नहीं करोगे, परखोगे नहीं, चेक कर नहीं देखोगे, आप उसके बारे में स्वाद भी मेरे को बता सकते परमेश्वर है क्या करके। सो ये परमेश्वर का एक गुण, जैसे मैं बताया परमेश्वर अच्छा है करके। कुछ वचन देखेंगे क्योंकि ये परमेश्वर का एक गुण है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये परमेश्वर का गुण है तो ये गुण मेरे अंदर भी आना चाहिए। जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया था, पौलुस कहता है फिलिपियों की पुस्तक के अंदर, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी हो, यानी हमारे परम पिता का जैसा स्वभाव है हमारे अंदर भी, अगर उसके अंदर जो गुण है वो गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए करके। और आत्मा के फल के अंदर ये गुणों के अंदर देख रहे हैं। कुछ मैं वचन जल्दी से पढ़ देता हूँ। अगर हम लोग भजन 100 के अंदर आए थे, भजन 100 के अंदर आए थे, वहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। भजन 100 के अंदर उसके 5वें वचन के अंदर, क्योंकि यहोवा भला है, परमेश्वर भला है यानी अच्छा है, उसकी करुणा सदा की है। ये परमेश्वर का गुण है कि वो अच्छा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। वो अपनी अच्छाई से कभी नहीं हटता, परमेश्वर अपनी अच्छाई से कभी भी नहीं हटता। अगर हम भजन 107 के अंदर जाएंगे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आपको पता चले परमेश्वर का ये कैरेक्टर है करके। भजन 107 उसके पहले वचन में, यहोवा का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। इंग्लिश में लिखा हुआ है गॉड इज गुड करके, और एक सॉन्ग भी है गॉड इज गुड ऑल द टाइम, कि पुट अ सॉन्ग ऑफ प्रेज इन द हार्ट ऑफ माइन करके। सो एक भजन 145 के अंदर भी देख लेंगे जल्दी से।
भजन 145 अगर उसके अंदर आते हैं, वहां पर भी ये वचन क्या कहता है? भजन 145 उसके 9वें वचन में, यहोवा सभी के लिए भला है, परमेश्वर सभी के लिए भला है। वो कुछ लोगों के लिए, कुछ समुदाय के लिए नहीं, वो सभी के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है करके। सो ये हम देखते हैं, ये परमेश्वर के गुण के बारे में बताया गया भजन संहिता के अंदर। आपके मन में एक सवाल होगा, यीशु मसीह ने एक जगह पे आके बोला कि जब उसने चेलों ने आके बोला तू भला है करके, यीशु ने बोला परमेश्वर को छोड़ कोई भी भला नहीं है करके। आप सोच रहे हो यीशु ने ऐसे क्यों बोला? वो अपने आप को भलाई में नहीं काउंट करता, वो इसलिए क्योंकि वो उस समय शारीरिक था, इसलिए। परमेश्वर पवित्र, आप जानते हैं परमेश्वर के बहुत सारे गुण है, वो पवित्र है, करुणा निधान है, माफ करने वाला है, ये परमेश्वर के गुण है ना। सो यहाँ पर आज जो देख रहे हैं वो गुडनेस के ऊपर, ये गुडनेस हमारे अंदर वास करनी चाहिए। सो एक को लास्ट वचन, एक वचन, अगर हम पहला इतिहास के अंदर आते हैं, उसके बाद सीधा मैं टॉपिक पे बात करूंगा। पहला इतिहास मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले, जब परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के गुण के बारे में बात करते हैं, ये वचन कहाँ कहाँ पर लिखे हुए करके। अगर हम लोग पहला इतिहास उसके 16वें वचन के अंदर आए थे, 16वें अध्याय के अंदर, 16वें अध्याय के 34वें वचन में, वहां पे क्या लिखा हुआ है? यहोवा का धन्यवाद करो, बोल रहे हैं परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। सो ये हम देख रहे हैं बाइबल में। इसके अलावा और भी बहुत सारे वचन हैं जहां पे हम जाके देख सकते हैं कि परमेश्वर के एक कैरेक्टर के ऊपर बात की जाए कि परमेश्वर भला है करके, परमेश्वर भला है। और इसके अलावा और भी जो कैरेक्टर्स हम देखते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स के अंदर एक कैरेक्टर ये आता है कि परमेश्वर भला है। और जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर भला है, उसने अपनी भलाई हमारे जीवन में भी दिखाई उस समय जब हम लोग पाप में थे। परमेश्वर ने अपनी भलाई हमारे जीवन में कब दिखाई? जब हम लोग पाप में थे, हम लोग भटके हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। और परमेश्वर ने क्या किया? हमारे जीवन में अपनी भलाई को दिखाया। और जो भलाई परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिखाई, मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग सत्संग के लिए जाते हैं, चर्च में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, वो जानते हैं उनके जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े काम किए, यानी कितनी भलाइयां परमेश्वर ने उनके जीवन में दिखाई है करके। और उनको वो याद करें तो उनके शब्द कम पड़ जाएंगे। अब परमेश्वर क्या चाहता है? क्योंकि परमेश्वर भला है, उसने आपके जीवन में भलाई दिखाई है, उसकी भलाई सबके लिए है। अब परमेश्वर क्या चाहता है? मेरा बच्चा यही भलाई सबके सामने पेश करे, यही भलाई लोगों के सामने पेश करे। ये भलाई जो मैंने इसके साथ किया है, ये भलाई जाके लोगों को दिखाए कि मेरा भला हुआ है। अगर मेरी भलाई हुई है तो परमेश्वर चाहता है कि वही भलाई मैं लोगों को भी दिखाने वाला बनूं कि मैं तो पाप में था, लेकिन प्रभु ने मुझे भलाई दिखाई, मुझे पाप वाले जीवन से निकाले करके। हम सब जानते हैं कि हाँ हमारे लिए मौत की सजा थी, लेकिन जिस दिन हमने यीशु मसीह को कबूल किया, जिस दिन हमने यीशु मसीह को कबूल किया, अपने जीवन में, अपने दिल में यीशु मसीह को बुलाया, हमारा जीवन बदल गया। आपको वो पैराबल नहीं, कहानी जो रियलिटी थी, रात को निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया, जॉन 3 के अंदर, यूहन्ना 3 के अंदर देखते हैं, जब रात को यीशु मसीह के पास आया वो और पूछ रहा है स्वर्ग राज पार जाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, नए सिरे से जन्म लेना, नए सिरे से जन्म लेना करके, यानी दिल, मन, आत्मा पूरी तरह से नया हो जाना। और हम जानते हैं आपने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार हम लोग एक नई सृष्टि बन गए, हम एक नए इंसान बन गए। प्रभु ने हमें एक नया मन दिया, नया हृदय दिया। अब परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है कि जब प्रभु ने हमें नया बना दिया है, हमें एक नई सृष्टि बना दी है, एक नई रचना बना दी है। और वचन में लिखा पुरानी बातें बीत गई, सब पुरानी बातें बीत गई है। जब सब कुछ पुराना बीत गया है, अब प्रभु चाहता है कि आप लोग डिस्प्ले करो, जो भलाई आपकी हुई वो भलाई जाके दूसरों को दिखाओ करके, वो दूसरों को भी जाके दिखाओ करके जो भलाई तुम्हारी हुई है करके। ये प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम लोग जाके लोगों को भलाई दिखाएं, सही कामों के लिए ही भलाई दिखाएं, गलत कामों के लिए भलाई ना दिखाएं। कहीं सोचे उसमें भी भला है, गलत कामों के लिए प्रभु कभी भी हमें अनुमति नहीं देता। अब परमेश्वर ने जब भलाई की है हमारे जीवन में, क्योंकि आपको मालूम है पौलुस क्या कहता है, तुम लोग चलती फिरती पत्रियां हो। बाइबल लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे, पहले वो अपने जीवन को देखते हैं। सो अगर हम प्रभु का वचन है, हम चलती फिरती पत्रियां हैं, तो वैसे ही परमेश्वर चाहता है प्रभु की भलाई को हम कैरी करें और लोगों को जाके दिखाएं कि प्रभु कितना भला है। आज पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियंस लोग क्यों जाने जाते हैं, क्यों जाने जाते हैं? सवाल करके देखा कभी अपने आप को? अपने पीसफुल नेचर के लिए। वो सब लोगों से शांति से रहना पसंद करते हैं, प्रेम मोहब्बत से रहना चाहते हैं।
वो मदद करना चाहते हैं। वो आगे आके अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, अपनी स्थिति को छोड़कर वो लोगों की मदद करते हैं। इसलिए क्रिश्चियंस लोग आज जाने जाते हैं। और ये लोग ये काम क्यों करते हैं, शांति क्यों रखते हैं, मदद क्यों करते हैं, प्रेम क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया है। प्रभु ने भलाई दिखाई, प्रभु ने अपना प्यार दिखाया, वही वो डिस्प्ले करते हैं, लोगों को जाकर दिखाते हैं कि देखो यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है, यीशु ने मेरे जीवन को बदला है। इसलिए आज पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियन लोग इन बातों के लिए जाने जाते हैं। जब हमारी भलाई हुई है मेरे भाई और बहनों, जब हमारे साथ भलाई हुई है, और प्रभु चाहता है कि ये भलाई हम लोगों को भी दिखाएं, लोगों को भी दिखाएं। आपको मालूम है यीशु मसीह जब किसी रोगी के साथ भलाई करता है, यानी चंगा करता है, उसको क्या बोलता है? जाकर लोगों को दिखाओ, याजक को जाकर दिखाओ करके। आपको याद होगा, जितनी बार अपने नए नियम में पढ़ा होगा, ये जो 4 गॉस्पेल्स हैं, यीशु मसीह बोलता है जाके दूसरों को दिखाओ। इट मींस डिस्प्ले करो कि प्रभु ने कैसे भलाई तेरे साथ की है करके। आज प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं हम प्रभु की इस भलाई को लोगों के सामने कैसे पेश कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के इस गुण को हम अपने जीवन में जब आया है, पवित्र आत्मा का ये जो गुण है हमारे अंदर, गुडनेस वाला, अच्छाई वाला, अच्छे कामों वाला, हम लोगों के सामने कैसे पेश कर सकते हैं कि सच में मेरे जीवन में प्रभु का काम हुआ है। हम कैसे लोगों के आगे रख सकते हैं। मेरे भाइयों, मैं 3 बातें बोलने वाला हूँ आज। पहली बात, हम कैसे लोगों को दिखा सकते हैं कि मेरे साथ अच्छाई हुई है, मेरे साथ भलाई हुई है। तो सबसे पहले काम करना है वो है हमें लोगों को दयालुता दिखानी है, यानी लोगों के ऊपर दया करनी है। लोगों के साथ क्या करनी है? दया करनी है। वचन भी हमें यही कहता है। अगर हम यूहन्ना की किताब के अंदर जाते हैं, पहला यूहन्ना, अगर नए नियम के अंदर पहला यूहन्ना की किताब के अंदर आते हैं, उसके 3 अध्याय के अंदर, वहां पहले वचन में क्या लिखा हुआ है? देखिए वचन क्या कहता है। देखो, यूहन्ना कह रहा है, हम सब जानते हैं यूहन्ना किस लिए जाना जाता है। उसकी जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो यूहन्ना, फिर यूहन्ना की आगे जो पत्रियां हैं, ये सब किस लिए जानी है? उसके अंदर कूट के एक चीज भरी हुई है, प्रेम। क्योंकि वो यीशु के दिल के नजदीक था, प्यार बहुत करता था, इसलिए उसने पूरी प्रेम के ऊपर बातें लिखी है। तो यहाँ पर यूहन्ना में क्या कह रहा है, जरा देखिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के पहले वचन में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। आप और मैं परमेश्वर की क्या कहलाएं? संतान कहलाएं। और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। संसार हमें क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो यीशु को नहीं जानता। इसलिए वहां लिखा हुआ है उसने उसे भी नहीं जाना। किसे नहीं जाना? जिसको परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को। यीशु परमेश्वर ने क्या कर दिया? आपके लिए, मेरे लिए, जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था, जिससे वो बेहद प्यार करता था, क्या कर दिया? आपसे उसने प्रेम ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया, मेरे से प्रेम करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। अपने इकलौते बेटे को भी क्या कर दिया? पुत्र को भी कुर्बान कर दिया। यह लिखा हुआ है पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। जो अगर आप जानते हो, अगर मानते हो परमेश्वर ने आपकी इस तरह से भलाई की है, हमारा फर्ज बनता है हम लोग क्या करें? हम प्रभु के इस भलाई को लोगों के सामने प्रेजेंट करें। लोगों के सामने क्या करें? जो टूटे हृदय से होते हैं, बिखरे होते हैं, सताए गए होते हैं, लाचार होते हैं, मजबूरी में होते हैं, परेशान होते हैं, उनके जीवन में जाके ये भलाई को दिखाएं, इस अच्छाई को दिखाएं। क्योंकि मैं जानते हैं, हम आप और मैं जानते हैं कि एक सिचुएशन हमारी भी थी, एक हालात हमारे भी थी, एक हालात हमारे भी थे, जब हमें भी हम चाहते थे हमारी जिंदगी में प्रभु अपनी अच्छाई को दिखाए, अपनी भलाई को दिखाए, और हुई भी। आज प्रभु क्या चाहता है? अगर उसने हमें भलाई दिखाई है, आज वो चाहता है कि जो टूटे बिखरे परेशान लोग हैं, उनके जीवन में हम लोग जाके इस प्रभु की भलाई को दिखाएं करके। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात मेरे भाई और बहनों, जो आप लोग अगर प्रभु की भलाई को चखा है, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, अगर आप उसके स्वाद को चख चुके हो, तो दूसरा काम जो हमें करना है वो है हमें दूसरों के प्रति अनुग्रहकारी होना है। पहले दयालु होना है, अब क्या होना है? अनुग्रहकारी होना है, यानी कृपालु बनना है उनके प्रति। किसी भी व्यक्ति के प्रति कृपालु बनना है। अगर किसी ने हमें कुछ देना है, किसी ने कुछ कर दिया है, प्रभु के स्वभाव को ही दिखाने का मौका है, पवित्र आत्मा का स्वभाव दिखाने का मौका है, उसके गुण दिखाने का ये मौका है। और तीसरी बात जो आज मैं आपको भाई और बहन बताना चाहता हूँ, जो प्रभु के गुणों के अंदर से ही है, अगर आपकी भलाई हुई है, प्रभु ने आपको माफ किया है,
जिस तरह से हमारे काम थे, आपको लगता है हम कैटेगरी में अगर खड़े होते तो आज बच जाते? कभी नहीं, पॉसिबल नहीं था। लेकिन पिता ने हमें माफ किया है। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? माफ किया है। उसने अपने लहू से हमें धोया है, अपने लहू से हमें क्या किया? साफ किया है। जब उसने हमें क्षमा किया है, आज जो भलाई हमारे साथ हुई है, आज हमारा फर्ज बनता है कि हम जाके लोगों को भी माफ करें। लोगों को क्या करें? माफ करें। मत्ती की किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है? जब मैं पढ़ देता हूँ। अगर मैं मत्ती की किताब के अंदर आता हूँ, उसके 6वें अध्याय के अंदर, मत्ती की किताब अगर 6वें अध्याय के अंदर आएंगे, उसके 14 से 15 में पढ़ देता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा ना करेगा। ये परमेश्वर का गुण है। अगर हमारी भलाई हुई है, प्रभु ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया है, ये एक मौका है हमारे पास मेरे भाई और बहनों, वो भलाई हम लोगों को भी दिखाएं करके कि प्रभु ने मेरे साथ भलाई की है। प्रभु ने मेरे साथ क्या की है? भलाई की है। तो मैं लोगों के साथ भी क्या करूं? भला करूं, बदला लेने वाला ना बनूं। और आत्मा अगर हमारे अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर वास करता है, तो ऑटोमेटिकली हम उस सिचुएशन में जाते हो कि आप बदले वाली नेचर नहीं लेके आओगे, स्वभाव को नहीं लेके आओगे, आप माफ करने वाले स्वभाव के अंदर जाओगे। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, रोमियो की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में से, रोमियो उसके 15वें अध्याय 14वें वचन को पढ़ देता हूं, सुनिए। है मेरे भाइयों, मैं सिवाय तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम आप भी भलाई से भरे हो और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे की चिता सकते हो करके। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है वहां पर? कि आप लोग अच्छाई से भरे हुए हो। पौलुस कहता है मैं जानता हूं तुम लोग, जो रोम के लोग हैं, तुम लोग भलाई के साथ भरे हुए हो, मैं विश्वास करता हूं करके। पौलुस अगर कलीसिया का इतना विश्वास करता है कि आज परमेश्वर जब हमें देखता है, क्या हमें वो कह सकता है कि मैं सिवाय तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं तुम लोग भलाई से भरे हो करके। आज हम अपने आप को चेक करें, मेरे अंदर क्या भलाई भरी हुई है, अच्छाई भरी हुई है जो परमेश्वर ने जो मेरे ऊपर की, क्या मैं वो डिस्प्ले करता हूँ, यानी लोगों को जाकर दिखाता हूँ कि मेरा भला हुआ, मैं चाहता हूँ मैं आपका भी भला करूँ, मेरे साथ प्रभु ने अच्छा डील किया, मैं आपके साथ अच्छा डील करना चाहता हूँ। प्रभु का नेचर है मेरे भाई और बहनों, हमें इसके अंदर लेना है। अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, आत्मा का ये गुण नहीं है, तो हम थोड़ा उलट में चले जाएंगे, शारीरिक कामों में चले जाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं अच्छा का ऑपोजिट वर्ड के विपरीत शब्द क्या होगा? बुरा। अच्छाई का क्या हो जाएगा? बुराई हो जाएगा। और भलाई का क्या हो जाएगा? बदलाखोरी। हमें शैतान के कामों को मौका नहीं देना है, हमने इसको अपने जीवन में लेना है, आत्मा के इस गुण को अपने जीवन में लेना है। और जैसे मैंने स्टार्ट किया था भजन संहिता 34 के अंदर, वहां लिखा हुआ चख कर देखो। अगर आज आपके अंदर इस चीज की कमी है, आप अच्छाई दिखा नहीं पाते लोगों को, प्रभु को टेस्ट करके देखो। वहां लिखा हुआ है चख कर देखो परमेश्वर कितना भला है करके। जब तक हम उसको चखेंगे नहीं ना, परमेश्वर की अच्छाई को नहीं चेक करेंगे, उसकी भलाई को नहीं चेक करेंगे, हम दूसरों को कैसे दिखाएंगे? आज आपको ये करना होगा, प्रभु के नजदीक जाना होगा, उसको जानना होगा, उसके वचनों को जानना होगा, उसकी मर्जी में चलना होगा, तब आपको पता चलेगा प्रभु सच में कितना अच्छा है, प्रभु सच में कितना भला है। और वो आपकी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, सबकी जिंदगी के लिए क्या चाहता है? भलाई चाहता है। जैसे हमने बार बार वचनों में पढ़ा, वो उसकी करुणा क्या है? क्योंकि वो भला है, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। कल एक नए विषय के साथ आ रहे हैं, विश्वास, फेथ के ऊपर। सो प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। कल मिलते हैं 7 बजे। सभी को जय मसीह की।